पूर्वांचल विकास बोर्ड सदस्य अरविंद सिंह पटेल ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के दर्शन के उपरांत साप्ताहिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर का औचक निरीक्षण किया है। मंत्री जी ने आने की सूचना मिलते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सभी मरीजों और ट्रेनिंग के लिए पहुंची आशा बहुओं को वहां से भगा दिया गया। वहां औचक निरीक्षण में गर्भवतियों को मोबाइल से फ़ोन करने पर गर्भवती महिलाओं ने 2025 रिश्वत देने की बात स्वीकार किया है। भ्रष्टाचार की बातों पर मंत्री जी काफ़ी नाराज दिखे। वहीं धान कर केंद्र और मंडी समिति का भी औचक निरीक्षण के कांटे और पार्ट्स में गड़बड़ियों का घोटाला पाया गया। इस प्रकार के उच्च अधिकारियों से सूचना देने पर साथ साथ तहसीलदार तुलसीपुर कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में पहुंची टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान परसों कच्छ में पहुंचकर परसों के आकर घर जा चुकी महिलाओं के रजिस्टर की जांच की है और उनके अंकित 5 मोबाइल नंबरों पर फ़ोन कर लोगों से हाल जाना, जिसमें 5 से 2 महिलाओं ने फ़ोन रिसीव किया और उन्होंने बताया कि 2000 से 2500 रिश्वत देने की बात बताई है। जिसमें मंत्री ने बताया कि महिला गुड़िया और महनाज ने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रिश्वत लेने की बात स्वीकार की है। इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में आशाओं के प्रदर्शन को लेकर खाते में पैसे के हेरफेर की जांच भी कराने का निर्देश मंत्री ने दिए हैं और बिल्डिंग की जर्जर व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया कि 2 साल उनका कहना था कि उसमें उन्होंने पूरी बात नहीं बोली कि उसमें उनको सीधा कहना था कि बैंक के माध्यम से वो पैसा जो है वो किसी दूसरी आशा के खाते में डाल दिया जाए। तो उसी समय उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वो सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिला अधिकारी महोदय को दे दिया गया। सीडीओ सर ने इस मीटिंग में जो भी हम लोग की डीएचएस हुई है उसमें 2 बैंक के खिलाफ, एक उतरौला के बैंक लाल बाबू मौर्य और यहाँ के बैंक ब्रजेश कुमार को अंतिम चेतावनी के साथ 15 दिन का वेतन काटने के लिए आदेशित कर दिया है और उसकी जाँच के लिए बोला गया है कि सारे खाते जितने दिन से वो लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने 8 महीने के, वो समस्त खातों का ऑडिट कराया जाए। तो सर इस समय वो लोग लखनऊ नहीं है, इस चीज़ का ऑडिट ही चल रहा है। सारे बैंक को बुला लिया गया इसीलिए कि आप पूरा, और सर जैसे कहा जा रहा है दूसरे के खाते में डालने के लिए, तो सर एक चूंकि पीएफएमएस से अकाउंट में पैसा जाता है तो सर जो खाता फिक्स होगा उस खाते में ही उतना पैसा जाएगा। अब सर रही बात वाउचर भरने की, जैसे सर किसी उनको कार्यक्रम के हिसाब से पैसा मिलता है। डिलीवरी लाइन 600 रुपये, 300 रुपये मोटिवेशन का, 300 रुपये उनका टीकाकरण का। अब सर अगर मान लीजिए उन्होंने 5 डिलीवरी करा दी तो 6 पंजे 3000 इसका हो गया। अब उस समय सर वो लोग करती क्या, कभी कभी कुछ कार्यक्रम जो उस समय नहीं चल रहे हुआ करते उनका पैसा जोड़ करके भेज देते तो वो पैसा डिडक्ट हो जाता है सर। अब उनके जोड़ने में वो 9000 आ जाता है जबकि उनका बना वो 5000 रुपया सारी एक्टिविटीज़ को देखने पे। दूसरी बात सर, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के हिसाब से HBNC, HBYC, गोल्डन कार्ड सारे पर रोज ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि जिस कार्यक्रम में वो सहयोग नहीं कर रही है उस कार्यक्रम का पैसा काट दिया जाए। अब सर उनको लेटर दिया जाता है, उनको उनका वेतन जहाँ पे काटने की जरूरत होती है वहाँ काटा जाता है, तो सर वो पैसा कम होता जाता है। संगनी का पैसा काट नहीं सकते क्योंकि सर एक फिक्स पे अमाउंट पे 6500 पे वो काम करती है, तो सीधे उनका वेतन रोक दिया जाता है। रही बात कि अदर डिपार्टमेंट मतलब कि दूसरी आशाओं में पैसा चला गया है, उसकी जांच चल रही, वैसे सर हुआ नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया। सीडीओ सर, डीएम सर ने उसको संज्ञान में ले लिया, कार्रवाई उन्होंने अपने स्तर से कर दी है। बाकी जांच आने के बाद सर क्लियर हो पाएगा कि किसके खाते में ज़्यादा, क्योंकि सर ऑडिट में तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी और इस समय SPMU में उनका ऑडिट चल रहा है। सारे बैंक इस समय लखनऊ के अंदर ही है सर। जैसे इसमें बैंक पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई अभी तक हम लोग को सूचना नहीं मिली है। वैसे CMO साहब से भी मैंने बात किया, लगातार उनसे मैं बात करता रहा इस मामले को लेकर के कि इसमें क्या हुआ। तो उनकी शायद मदर एक्सपायर हो गई थी, फिर उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन ये चीज़ मीडिया में नहीं आई कि बैंक पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब है गलत है या नहीं सही या सही है, ये तो जाँच का विषय है। ये जाँच होगी तभी संभव होगा कि ये गलत है या सही है। जाँच नहीं की गई। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वैम है, बिना अधीक्षक के सिग्नेचर के तो पैसा ट्रांसफ़र होना संभव नहीं है। वैम की अकेले सिग्नेचर से कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कहीं नहीं हो सकता। अधीक्षक साहब का सिग्नेचर होगा तभी पैसा ट्रांसफ़र होगा, तभी जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने ये कहा कि वो कई कार्यक्रम ऐसा कर देती हैं जिसमें वो उस समय नहीं लागू रहता है और वो भर देती हैं 5000 का 9000 कर देती हैं।
ये भी जांच का विषय है। उनके पास बाउचर है, वो बाउचर मेरे पास है। उनके बैंक के स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मेरे पास है। मैंने लिए उस चीज़ की तहकीकात के लिए, उस स्टेटमेंट को मैंने लिया जिसके खाते में 35,000 रुपया गया। ये बात भी मैंने देखा 35,000 कैसे चला गया, इतना ज़्यादा काम कैसे कर लिया उसने। ये प्रमाणित हुआ। प्रमाणित होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात है सर, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे इस तरीके के गंभीर आरोप हैं, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। और गंभीर आरोप में निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जैसे आशा बहुएं हुई, बहुत नीचे, सबसे नीचे पावदान पे हैं, और हमारे ख्याल से रीढ़ की हड्डी है, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। 150-200 आशा बहुओं ने प्रदर्शन किया, ये बड़ी बात हो गई। ये इसका मतलब हो गया पूरा हमारा विधानसभा नहीं, पूरा जिला, उसमें उसकी वहाँ महिलाएं शामिल हो गई, महिलाएं। और वो अगर यहाँ आती हैं, एक बार उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद यहाँ आती हैं, तो अंडर में तो अधीक्षक साहब के हैं, तो अब अंडर में अधीक्षक साहब के हैं, और वहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक ना कोई डांट पड़ा, ना कोई कार्रवाई, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? भाई दबाव में तो वो रहेंगी। भाई यहाँ आके उनको धमकी मिल रही है, अभी जल्दी धमकी मिली है, अब वो अभी नहीं बोलेंगे। लेकिन निष्पक्ष जांच तो तभी होगी सर ना, जब यहाँ से उस पावर को हटाया जाएगा। जैसे आप यहाँ के सर्वे सर्वा, तो आपके सामने कौन बोलने की हिम्मत कर देगा? नहीं तो सर, मेन बात है नहीं सर हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये निष्पक्ष जांच जैसे बता रहे हैं, तो वो मेरे लेवल से तो जांच हो नहीं रही है, वो तो हायर अथॉरिटी पे ऑलरेडी जा चुकी है। आप सीएमओ साहब से खुद ही संपर्क कर रहे हैं, खुद ही आप बात भी कर रहे हैं, तो सीएमओ साहब एक कमेटी गठित करके उसकी जांच कर लें। नहीं, हम क्लियर हो जैसे जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा दबाव जैसे आशा है, जैसे आशा से अभी आप पूछ लीजिए, आप पूछ लेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अधीक्षक साहब के दबाव में है। वो जानती है कि जैसे आप बताएंगी, इनके ऊपर आरोप लग चुका है कि क्रिया की, उसमें क्या कमियां पाई गई, क्या अच्छाई पाई गई, क्या दुरुस्त करने लायक है, ये आप जरा बताइए। जानकारी करने के दौरान ये मामला प्रकाश में आया। 3 मातृत्व महिलाओं से रुपया लिया गया, जिस पर प्रभारी महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो भी व्यवस्था गड़बड़ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ और कहना चाहिए, ये जो सामुदायिक शौचालय बना है सर नगर पंचायत के द्वारा, बिल्कुल यूजलेस है सर। ना ही इसकी ठीक से सफाई होती है नगर पंचायत के द्वारा, और ना ही इसको लोग प्रयोग कर पा रहे हैं, और पीने का पानी सर यहाँ नहीं है। पेयजल व्यवस्था नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, शुद्ध पेयजल नहीं। पीने वाला पानी का मामला तो नगर पालिका करवा देंगे सर। यहाँ पर सर ईओ साहब कह दिया जाए, ईओ साहब शौचालय वाला जी लोग के बोल देंगे, ईओ साहब से करवा देंगे। फिर बताइएगा आप लोग जैसा होगा।